हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है सोडियम जनरली डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 बिकॉज चेक करते हैं कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 3s1। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप 2,8,1। ठीक है, इसके पास में नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? वो है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10 10। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। नियरेस्ट नियरेस्ट वही पाई जाती है 10। और अगर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो होता है 1s2 2s2 2p6 या फिर 2,8। पीरियोडिक टेबल में हर कोई नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। ठीक है, कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर। कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करते हैं, उनको मेटल्स कहा जाता है। कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके करते हैं, उनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम नियोन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है ना। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन जाते हैं? Na+ बन जाते हैं, है ना। 1s2 2s2 2p6 या 2,8। ठीक है, इन्होंने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, यानी कि अब ये स्टेबल कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए किसी भी केमिस्ट को जो भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी नहीं पड़ी होगी, है ना। लो आयोनाइजेशन एनर्जी लगी होगी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगी होगी, क्योंकि सोडियम खुद खुद भी बनना चाहता है ना। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद भी अचीव करना चाहता है, तो इजिली इजिली वो बन गया, कम एनर्जी देने से बन गया। बट जब वो बन चुका है जब वो बन चुका है जब उसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है, फिर अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 1s2 2s2 2p5 या 2,7, तो ये थोड़ी मुश्किल बात है। मतलब ऐसा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि Na+ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्टेबिलिटी को छोड़े, जो उसने बहुत मुश्किल से अचीव करी है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बट अगर हम जबरदस्ती कराना चाहें तो हमें यहाँ पर वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को एटम से हमेशा बाहर निकालने के लिए लगती है। ठीक है, तो यहां पर वेरी वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो जो पहले दी थी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। जो दूसरी बार दी वो सेकंड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा sodium generally does not show oxidation state of +2 because of its high second ionization potential. Okay, so our final answer is बच्चों ऑप्शन बी। ओके बच्चों, गुड लक।